सबको जय मसीह की। आज इस वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो एक स्त्रीलिंग भी है। तो हमें इस वीडियो के द्वारा सीखना है। ये वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो है सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा क्या स्त्रीलिंग है या फिर नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है हेडलाइन के अंदर, पवित्र आत्मा को स्त्रीलिंग भी बताया गया है। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा को हिब्रू भाषा में क्या लिखा जाता है, रुआख होकोदेश लिखा जाता है। हालेलुया। हिब्रू भाषा के अंदर क्या लिखा जाता है, रुआख होकोदेश। और आश्चर्यजनक रूप से यह हिब्रू भाषा में स्त्रीलिंग वाक्यांश में है। हालेलुया। ये किसके अंदर है, ये स्त्रीलिंग के अंदर है। आगे लिखा है परमेश्वर का जो आत्मा है जिसको पुराना नियम में शकीना महिमा भी कहा जाता है। हालेलुया। शकीना महिमा। हालेलुया। और एक स्त्रीलिंग वाक्यांश है। हालेलुया। जो ये लिखा हुआ वो क्या है, स्त्रीलिंग के रूप में लिखा हुआ है। और आगे लिखा है पुराना नियम में पवित्र आत्मा को बुद्धि भी कहा गया है। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है पुराने नियम के अंदर, बुद्धि भी कहा गया है, अर्थात समझ। हालेलुया। और आगे लिखा ध्यान देने वाली बात यह है कि नीति वचन में सुलेमान ने बुद्धि को स्त्री कहकर संबोधित किया है। हालेलुया। जो नीति वचन के अंदर सुलेमान ने क्या किया है, पवित्र आत्मा को स्त्री के रूप में प्रकट किया है। और आगे लिखा है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बुद्धि नहीं पुकारती, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। हालेलुया। ये वचन कहाँ पर लिखा हुआ है, नीति वचन 8:1 में लिखा हुआ है। हालेलुया। जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो पवित्र आत्मा है वो स्त्रीलिंग भी है। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा है बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसने 7 खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मिसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियों और सबको बुलाने के लिए भेजी है। और आगे लिखा है वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, नीति वचन 9:1 और 3 में लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा है गौर करने वाली बात यह है कि पुराना नियम में इसी बुद्धि को आत्मा का दर्जा दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा को बुद्धि के रूप में भी प्रकट किया गया है। हालेलुया। ये कहाँ पर है, पुराने नियम के अंदर भी है। और आगे लिखा है और जितनों ने हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। हालेलुया। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, निर्गमन 28:3 में। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि ये जो वचन बता रहा हूँ ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसलिए। और आगे लिखा और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, कि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। हालेलुया। और आगे लिखा है और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है और युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ये यशायाह 11:2 में लिखा है। हालेलुया। और आगे लिखा है दूसरी ओर नया नियम में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को सहायक मतलब पवित्र आत्मा को सहायक रूप में संबोधित किया है। और आगे लिखा है और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मतलब यूहन्ना 14:16 में लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कि जो पवित्र आत्मा है वो एक सहायक भी है। हालेलुया। परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है। हालेलुया। वो स्त्रीलिंग भी है, पुरुष भी है। हालेलुया। और आगे लिखा है हैरानी की बात यह है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में वर्णित यह सहायक शब्द भी ग्रीक भाषा में व्याकरणीकरण दृष्टि में स्त्रीलिंग वाक्यांश है। हालेलुया। जो सहायक शब्द है वो ग्रीक भाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग बताया गया है। हालेलुया। और आगे लिखा है परंतु इस सारे वर्ण में हमको यह बात समझ आती है
कि पवित्र आत्मा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही गुण पाए जाते हैं। हालेलुया। मतलब इससे पता चलता है कि जो पवित्र आत्मा है पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। हालेलुया। उसके अंदर दोनों गुण हैं। और आगे लिखा, जो कि परमेश्वर के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। वो किसको प्रकट करते हैं? परमेश्वर के व्यक्तित्व को, कि परमेश्वर क्या है? जीवित है और वो महान है। और आगे लिखा है, यही वह कारण है पवित्र आत्मा के जो कुछ गुण हैं वो क्या है? बताए गए हैं। हालेलुया। जैसे कि जो स्त्रियों में पाए जाते हैं, जैसे कि कोमलता, हालेलुया, नम्रता, धीरज और दया। हालेलुया। ये वचन कहाँ है लिखा हुआ? गलातियों 5:22 और 23 में लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा है, दूसरी ओर हम पुराना नियम और अनेकों बार सियोन की कुंवारी कन्या, यरूशलेम की पुत्री, सियोन की बेटी आदि वाक्यों को पढ़ते हैं। दरअसल पुराना नियम काल में परमेश्वर के आत्मा को शकीना कहते थे। हालेलुया। शकीना महिमा कहा जाता था। यहाँ पर क्या लिखा? जो बादल और धुएं के रूप में दिखाई दिया करती थी। हालेलुया। इसके रूप में, बादल और धुएं के रूप में। और आगे लिखा, और उससे एक पवित्र स्त्री के रूप में समझा जाता था तथा उसके एक स्त्रीलिंग का उपयोग होता था। उसके लिए एक स्त्रीलिंग का उपयोग किया जाता था, शब्द का प्रयोग यूज होता था। आगे लिखा, यहूदी रबियों का कहना है कि इसी कारण पुराना नियम में सियोन की कुंवारी कन्या, यरूशलेम की पुत्री, सियोन की बेटी आदि वाक्य पवित्र आत्मा को संबोधित करने के लिए ही बोले गए हैं। हालेलुया। ये किन्होंने बताए हैं? जो यहूदी रबी हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। उन्होंने बताया है। और आगे लिखा है, यानी हम स्पष्ट रूप से इस बात को यहाँ समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा को पुराना नियम काल में स्त्रीलिंग से भी संबोधित किया गया है। आगे लिखा, यदि पवित्र आत्मा को हमेशा परमेश्वर का आत्मा अर्थात पुल्लिंग ही बोला, इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो एक पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। आगे लिखा है कि उसे प्रकट करने के लिए कई बार स्त्रीलिंग शब्द भी उपयोग किए गए हैं। हालेलुया। इससे हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था लाइव के अंदर कि परमेश्वर का जो आत्मा है पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फर्म होता है कि परमेश्वर का आत्मा पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। पवित्र आत्मा को दोनों रूप से प्रकट किया गया है। पवित्र आत्मा पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है पवित्र आत्मा मिनोराह के रूम में। हालेलुया। तो उसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और परमेश्वर के गुप्त भेदों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हो। तो सभी को जय मसीह की।